नमस्कार दोस्तों, एक बार और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। जैसा कि आप देख सकते हो कि मध्य प्रदेश में समूह 4 जिसके अंतर्गत सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर और डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य पद आते हैं। इसके लिए आपको सीपीसीटी कक्षा 12वीं और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा जो कि अनिवार्य रहता है। कुछ ही ऐसी पोस्ट रहती है जिसमें सीपीसीटी और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा आपको नहीं लगता है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि यह भर्ती जो है 2016 में भी आई थी, फिर उसके बाद 2018 में भी आपको दी गई थी, जिसमें लगभग 2000 से 3000 के समथिंग आपकी जो है पोस्ट निकाली गई थी। और फिर उसके अंतर्गत उसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, फिर एग्ज़ाम होने के बाद आपको ज्वाइनिंग दी गई थी। उसके बाद 2018-19 से आप देख सकते हैं कि जो है समूह 4 की फिर आनी थी, लेकिन हुआ क्या, कोरोना काल लग गया, इसलिए 2-3 साल आपके वेस्ट हो गए। फिर उसके बाद में आप देखोगे कि 2022 में जो है अब भर्ती चालू हुई है। तो 2022 से आप देख सकते हैं कि कुछ नोटिफिकेशन जैसे समूह 1 की और जो है समूह 3 अभियंत्री की और जो एग्रीकल्चर वाली है और जो नर्सिंग वाली है, ये निकाल दी गई है। यदि आप इससे जो है बिलोंग करते हैं तो इसके फॉर्म जरूर भरें और अपना बेस्ट तैयारी करके अपना एग्जाम दें। चलिएगा, आज के इस टॉपिक में हम बात नहीं कर रहे हैं। आज हम जो है ग्रुप 4 यानी कि समूह 4 के अंतर्गत बात करने वाले हैं। आपको मैं बताने वाला हूं कि समूह 4 की भर्ती आपकी कब तक आ सकती है और साथ ही साथ में इसका जो है एग्ज़ाम कब होगा और इसकी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। तो जैसा आप सभी को पता होगा, जैसी नोटिफिकेशन आएगी तो नोटिफिकेशन आने के 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपका एग्ज़ाम हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा 2016 में 18 में जब भी ग्रुप 4 की वैकेंसी आई है तो आपके जो है 15 से 20 दिन तक आवेदन फॉर्म को ऑनलाइन भरवाए जाते हैं। फिर उसके बाद 15 से 20 दिन का आपको समय दिया जाता है और एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाता है। तो ठीक उसी तरह से जैसा कि आप एग्जामिनेशन कैलेंडर जो कि टेंटेटिव एग्जाम डेट यहाँ पर दी गई है, मतलब कि लगभग इस मंथ इस समय जो है आपका एग्जाम हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस समय आपका एग्जाम हो। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी जो 3 आपकी भर्ती निकाली गई है, पीएटी का, अभियंत्री का और समूह 1 के, तो इसके जो है आपके 24 सितंबर और 12-13 अक्टूबर और फिर 15-16 अक्टूबर तक चलने हैं। फिर एक नर्सिंग वाला आया है तो 25-30 अक्टूबर तक आपका तो हो ही जाना है एग्ज़ाम। फिर उसके बाद में और अन्य अधिक कोई आपका यहाँ पर नोटिस निकलती है जो कि इस एग्जामिनेशन कैलेंडर से हटके है, तो पहले उसका एग्जामिनेशन होगा। फिर उसके बाद धीरे से आपका जो है एग्जामिनेशन कैलेंडर में दिया गया है ग्रुप 4 समूह 4, तो इसकी वैकेंसी जो की नोटिफिकेशन आपकी निकाली जाएगी। तो आप समझिए कि इसकी नोटिफिकेशन आपके एग्जाम के 1 या 1.5 महीने पहले निकलेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अक्टूबर तो बिल्कुल फुल हो गया, अक्टूबर में भी आपका एंडिंग तक एग्जाम होने की बहुत ही कम चांस है। अब नवंबर में ही आपका एग्जाम होने का जो है लगभग चांस दिख रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर के एंडिंग तक आने के चांसेस है। तो ये जो है इसके जो है 80+% चांस है कि जो है सितंबर के एंडिंग तक आपके ग्रुप 4 की नोटिफिकेशन आ सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि एग्जामिनेशन कैलेंडर में सितंबर की डेट आपकी टेंटेटिव एग्जाम डेट बताई गई है, तो सितंबर में आपका एग्जाम होगा। तो आप देख सकते हैं अगस्त की एंडिंग डेट चल रही है और अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो इसका मतलब यह है कि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके 15 से 20 दिन तक तो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भराएगा, फिर 15 से 20 दिन का टाइम मिलेगा, ऐसे 1.5-2 महीने बाद ही आपका एग्जाम होगा। ऐसे में यदि जो है आपका यदि अभी आ भी जाता है नोटिफिकेशन जो है 1-2 दिन में, तो आपका एग्जामिनेशन जो है सितंबर में होने की बहुत ही ज़्यादा कम संभावना है और इसकी पूरी और पूरी संभावना नवंबर या दिसंबर में होने की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टेंटेटिव एग्जाम डेट दिखाई दे रही है ये अभी चेंज हो भी सकती है, और यदि चेंज नहीं होगी तो ये तो यहीं लिखी रहेगी, लेकिन इसका नोटिफिकेशन आपको सितंबर में कभी भी देखने को मिल सकता है। फिर उसके 1 या 2 महीने बाद एग्जाम होगा, एग्जाम का रिजल्ट आएगा 2-3 महीने में। फिर उसके बाद में जो
है आपका ज्वाइनिंग की डेट आ जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा और समय मिल गया है, तो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं यदि आपकी तैयारी बेहतर नहीं है तो। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, इसमें 6 अलग अलग विषय पूछे जाते हैं, कुछ 15 नंबर के, कुछ 17 नंबर के, इस तरह से 100 अंक का आपका पूछा जाता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो प्रीवियस ईयर में कट ऑफ गई थी वो लगभग आपकी 80 प्लस ही देखने को मिली है ओबीसी और जनरल वालों की। तो जो है अपनी तैयारी ऐसे रखिएगा कि आप 85 से प्लस ही लाओ, क्योंकि 85 कट ऑफ फिर आपकी इस बार जाने की बहुत बहुत ज़्यादा संभावना है। 85 प्लस यदि आपके हैं तो आप जो है इसको क्रैक कर सकते हो, इसको जो है आप जो है क्वालिफाई कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, और साथ ही साथ में जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो तो आपका होगा ही, वो शिफ्ट पर डिपेंड करेगा कि आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर कितने बढ़ रहे हैं या कितने कम हो रहे हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कट ऑफ क्या जा सकती है इसकी तैयारी में। आपको लग रहे हो तो ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं इसमें आपकी जो प्रीवियस ईयर की एग्जाम्स है वो देख सकते हैं, बहुत ही इजी पेपर बनता है। इसमें जो है आपका मध्य प्रदेश का करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज सबसे ज़्यादा जीके में पूछा जाएगा। गणित भी आपकी जो है अब एसएससी लेवल की आ सकती है, और रीजनिंग भी आप देख सकते हैं आधी मैथ्स और आधी रीजनिंग मिक्स रहती है। लेकिन अब जो है आपकी केवल और केवल, जैसा आपने देखा एमपी पुलिस में रीजनिंग जैसी आई थी, तो रीजनिंग आपकी सरल आने के चांस हैं। फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं कंप्यूटर में सिर्फ 3 टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक एक्सेल से जो है 7-8 क्वेश्चन आपके जो है वर्ड से, और 4-5 क्वेश्चन बस आपसे जो है कंप्यूटर रिलेटेड, जो थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन है उससे पूछे गए थे। तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर बहुत ही आसान है, एक्सेल और वर्ड आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। अगला सब्जेक्ट आपका क्या आता है, तो अगला सब्जेक्ट आपका हिंदी आता है। हिंदी में भी सिंपल जो है आपसे ग्रामर पूछी जाएगी, और इंग्लिश में भी सिंपल ग्रामर पूछी जाएगी। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, जब भी आएगा तो एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो नवंबर में इसके एग्ज़ाम होने की सबसे ज़्यादा चांसेस है, या अक्टूबर के एंडिंग में। तो अभी जो है आपको 2 मंथ मिल जाते हैं, सितंबर और अक्टूबर, 2 मंथ तक आप जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं आपका एग्जामिनेशन जैसी नोटिफिकेशन आता है तो आपको पता चल जाएगा कि क्या डेट रहने वाली है। तो चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में बहुत ही जल्द। जब तक के लिए गुड बाय।